हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने साइलो पैकेज स्टार्ट किया है ना। और इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं बैक टू बैक हम कंटिन्यू किए हैं। फर्स्ट साइलो थ्योरम, सेकंड साइलो थ्योरम और थर्ड साइलो थ्योरम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने थर्ड साइलो थ्योरम का कुछ नमूना हमने देखा था, कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था। आज उन पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। सेकंड जो अपना थर्ड साइलो थ्योरम है वो और ये कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके काउंटिंग में बहुत आसानी होती है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि है क्या। पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक इन जी इफ एंड ओनली इफ पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लाइन क्लियर हो रहा है। और इफ एंड ओनली इफ होने की वजह से ये रिजल्ट पावरफुल है। क्या? पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक इन जी, मतलब अगर ग्रुप में जो पी साइलो सब ग्रुप है अगर यूनिक है, एकमात्र है, तो समझ लीजिए कि वो जो यूनिक आपने बताया जो साइलो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर पी साइलो सब ग्रुप नॉर्मल है जी में तो समझ लीजिए कि वो यूनिक ही होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ चलता है। यूनिक है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो यूनिक है। दैट्स इट। ठीक है, अब इसका मैं प्रूफ भी दे देता हूँ, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से सेट रहे। देखिए, सबसे पहले हम इसी को टैग कर लेते हैं। तो अब पी साइलो सब ग्रुप जो भी होगा उनकी ऑर्डर होगी, ऑर्डर सही पे मार रहा हूँ। लेट जी हैज़ पी साइलो सब ग्रुप, मैं शॉर्ट में एस एस जी लिख रहा हूँ। जी हैज़ पी साइलो सब ग्रुप, एच नाम दे देता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर एक बात और, यूनिक रखता है ना, तो यूनिक पी साइलो सब ग्रुप, ठीक। एच ऑफ ऑर्डर ऑफ एडर p टू द पावर n, दैट इज ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू p टू द पावर n। लाइन क्लियर है ना, क्लियरली। अब ये क्लियरली वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि h आपका p साइलो सब ग्रुप है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो ऑर्डर होगी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और जस्ट इससे अगर पावर 1 और बढ़ा दिया जाए तो वो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यही मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है ना। p टू द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, बट p टू द पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। यूनिकनेस आप लिए हो, है ना, नॉर्मल आपको दिखाना है। ठीक है, साथ ही आप ये जानते हैं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट h इफ h इज सब ग्रुप ऑफ g, ये सब ग्रुप का साइन है। इफ h इज सब ग्रुप ऑफ g एंड x बिलोंग्स टू g, देन xh x इनवर्स इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, ये भी मैंने प्रूफ करके बताया था। ठीक है, और ये जो है स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। h अगर g का सब ग्रुप है, x बिलोंग्स टू g, यहाँ से g के कोई भी एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट को आप कवर करते हो, यानी g से किसी भी एलिमेंट को आप टैग करेंगे ना तो वो xh x इनवर्स के फॉर्म में होगा, तो वो g का फिर से एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए xh x इनवर्स फिर से सब ग्रुप होता है, आपने कहा है, हम यही लेकर चल रहे हैं, है ना। और xh x इनवर्स g का सब ग्रुप है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जब सब ग्रुप होता है तो इनकी जो ऑर्डर होती है इनके ऑर्डर के इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक, यानी कि ऑर्डर ऑफ xh x इनवर्स से बताया भी गया था ना, ऑर्डर ऑफ xh x इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। ठीक, और ऑर्डर ऑफ h कितनी है, p टू द पावर n, यानी कि ऑर्डर ऑफ xh x इनवर्स जो है p टू द पावर n के फॉर्म में है। ठीक, और p टू द पावर n की विशेषता आपको पता है, ये है ना। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, है ना। तो देखिए यहीं पर आप आल्सो p टू द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p टू द पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ xh x इनवर्स जो है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन अगर पावर n प्लस 1 कर दिया जाए तो डिवाइड नहीं करता। यहाँ से क्या इंप्लाई करता है ना भाई, ये जो है xh x इनवर्स p ग्रुप, p सब ग्रुप तो है ही, और इसकी ऑर्डर की विशेषता ये है कि वो सबसे बड़ी ऑर्डर है। इसका मतलब कि ये हुआ xh x इनवर्स इज p साइलो सब ग्रुप ऑफ g। लाइन क्लियर। और याद रखिए x को आपने आर्बिट्रेरी टैग किया ना, आप x को आप g से कोई भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये बता पाए xh x इनवर्स भी p साइलो सब ग्रुप है, आप यूनिक लेकर चल रहे हैं, है ना, यूनिक लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब सिंस p साइलो सब ग्रुप्स, है ना, ऑफ g आर यूनिक। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इज यूनिक करके ऐसा। यूनिकनेस का मतलब हुआ आप h को p साइलो सब ग्रुप बताए थे, xh x इनवर्स भी p साइलो सब ग्रुप है, लेकिन p साइलो सब ग्रुप यूनिक है। इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक,
और याद रखिए x बिलोंग्स टू जी के लिए जितने भी हो सबके लिए होल्ड होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स एच है ना, एच एक्स इक्वल टू एक्स एच, एक्स इनवर्स, ठीक है ना, क्लियर हो ना। राइट में मैंने x का मल्टीपल किया तो ये एच एक्स होगा और ये एक्स एच, एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी कन्वर्ट, बचेगा इतना, डायरेक्ट आपको पता है x बिलोंग्स टू जी। अब ये स्टेप क्या शो करता है, लेफ्ट को से राइट को से जब जी के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस इक्वल होता है तो इंप्लाई करता है h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, या फिर h इज नॉर्मल इन जी। इसको आप इस तरह से इंडिकेट करते हैं, है ना, उस सब ग्रुप को आप ऐसे, नॉर्मल सब ग्रुप आप ऐसे। मुद्दा इस बात का था आपने यूनिक लेकर चला और नॉर्मल आया, ठीक है। अब जस्ट आप क्या लेकर चलेंगे, नॉर्मल है ये मानकर चलेंगे, ठीक है। कन्वर्सली हम देख लेते हैं, तो कन्वर्सली, और कन्वर्सली के अंदर आप टैग करके चल रहे हैं, है ना, कि लेट पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, या फिर इज नॉर्मल इन जी, ये आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या शो करना है, जो भी पी साइलो सब ग्रुप है वो यूनिक है। तो यूनिक जब प्रूफ करना रहता है तो आप जानबूझ के टैग करेंगे कि एक नहीं एक से ज़्यादा पी साइलो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सपोज H एंड K आर टू, है ना, पी साइलो सब ग्रुप्स ऑफ जी, लाइन क्लियर है, इन जी करके। तो आप मान के चल रहे हैं कि H और K दो पी साइलो सब ग्रुप्स हैं, और आपको पता है कि जब कोई भी, है ना, आप सेकंड साइलो थ्योरम के थ्रू आपको पता है, देन बाय सेकंड साइलो थ्योरम क्या होता है, सेकंड साइलो थ्योरम, कोई भी दो यानी एनी टू पी साइलो सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, यस एनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय साइलो सेकंड थ्योरम K एंड H आर कॉन्जुगेट, K इज कॉन्जुगेट टू H या H इज कॉन्जुगेट टू K करके। इसका मतलब इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G सच दैट क्या हो जाएगा, K इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। अब देखिए आपको इतना कंफर्म है, अब सिंस H इज, है ना, आपने क्या लिया है, पी साइलो सब ग्रुप नॉर्मल है, H भी नॉर्मल है, K भी नॉर्मल है ना, मतलब मैं H को ले सकता हूँ सिंस H इज नॉर्मल इन जी, इतना कंफर्म है ना, नॉर्मल इन जी। अब नॉर्मल है इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है तो ये नॉर्मल नहीं है ना, मतलब ऐसा होगा ये x बिलोंग्स टू जी, तो एच एक्स इक्वल टू एक्स एच फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी। और यही स्टेप आपको शो करता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, h इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स के फॉर्म, एक्स इनवर्स को मैंने राइट से मल्टीप्लीकेशन किया, इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट, है ना, राइट इक्वल, जब राइट इक्वल तो फिर लेफ्ट इक्वल, इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 H इक्वल्स टू K। इसका मतलब क्या हुआ, पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक। तो फाइनली इसको आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक इन जी इफ एंड ओनली इफ पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी। कंफर्म ना। एग्जांपल्स देखने से पहले एक छोटा सा नोट देख लीजिए, इफ जी इज अबेलियन ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, है ना। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, इसको अच्छे से आप दिमाग में, हो सकता है इनके बारे में पहले जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो उनके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वे सबके सब नॉर्मल होते ही हैं, ये 100% श्योर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होल्ड होगा, है ना। नॉर्मल आपका अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और कॉम्पिटिटिव जब होल्ड होता है ना, उस सिचुएशन में जो भी आप सब ग्रुप लेंगे उसमें ये लेफ्ट और राइट कोसेट का कॉन्सेप्ट भी इक्वल होता है, और जब ये इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि जब भी जी अबेलियन ग्रुप होगा तो जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे सबके सब नॉर्मल होंगे। डन। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये साइक्लिक के लिए भी तो एप्लीकेबल है, यानी कि इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप एंड सो एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। कंफर्म ना। तो साइक्लिक होगा तो भी, अबेलियन होगा तो भी। डन। अब देखिए इसका फायदा क्या है, ये तो क्लियर है कि इफ जी इज अबेलियन ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। ठीक है। अब ये जो नॉर्मलिटी की बात है और अभी जस्ट थ्योरम देखिए, वहाँ से लिंक करने की कोशिश कीजिए। देखिए जी कोई ग्रुप है, और फाइनाइट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली फाइनाइट ग्रुप के केस में कुछ ऑर्डर होगी, जो भी ऑर्डर होगी उसको प्राइम फैक्टर में करेंगे। अब ये तो श्योर है कि वहाँ से पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही।
अब जी अगर अबिलियन ग्रुप है ना, तो पी साइलो सब ग्रुप होंगे, वो भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, है ना, कन्फर्म ना। और हमें ये पता है, अभी जस्ट पढ़े थ्योरम उससे, कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। जो नॉर्मल पी साइलो सब ग्रुप लेते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो वो यूनिक होता है। यस, इसका मतलब कि ये हुआ कि अबेलियन का सिचुएशन में हमेशा नॉर्मल होगा जितने पी साइलो सब ग्रुप होंगे, और वो जस्ट थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम से क्या हो जाएगा, यूनिक। दैट्स इट। तो दिमाग में अच्छे से सेट रखना इस बात को, अगर ग्रुप अबेलियन है, जैसे ही पता चला कि ग्रुप अबेलियन है, तो वहाँ जितने भी पी साइलो सब ग्रुप होंगे वो यूनिक ही होंगे। ठीक, तो ये होता है, ऐसे लिंक करना है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब ये नहीं कि आपको सामने से बोला रहेगा ऑफर कि भाई, है ना, ये जो है अबेलियन ग्रुप है, वो तो देख के आपको पहचानना है कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, और कुछ ट्रिक बताया भी गया था, और भी ट्रिक्स हैं जो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मैंने ये ट्रिक जो बताया था, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी इन टू क्यू, हालांकि इसका प्रूफ आप रेफरेंस बुक पे देख भी सकते हैं, मिल भी जाएगा, है ना। पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन डायरेक्टली इंप्लाइज। और भी ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा आगे, अभी फिलहाल इस ट्रिक पर फोकस कीजिए। क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी इन टू क्यू, पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन। ठीक है, ये सिचुएशन जैसे ही आपको दिखा, आप तुरंत आप लॉजिक लगा लीजिए, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू, और यहाँ से पता चल जाएगा जेड पी क्यू, है ना, कि आइसोमॉर्फिक होने का मतलब जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू एंड सो अबेलियन। कन्फर्म ना। और भी मैंने बताया था प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है एंड सो अबेलियन। प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का, है ना, यानी प्राइम स्क्वायर के फॉर्म में है, तो प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, तो ये अबेलियन के केसेस हमें पता होना चाहिए। सामने से बोल दिया है तो अच्छी बात, नहीं बोला है तो ये केसेस हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल आप एग्जाम्पल्स में बैक टू बैक दे रहा हूँ थर्ड साइलो थ्योरम से लिंक करते हुए, तो उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 15 है, 15 है तो उसको पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। इसको देख करके तुरंत समझ गए 3 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वैसे तुरंत ऐसा कर लेना चाहिए, है ना। और 3 डज नॉट डिवाइड, 3 इसको डज नॉट ऑर्डर ऑफ जी, है ना, ये डिवाइड करेगा ये नहीं, इसका मतलब जी हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना 3। डन। और हमें पता है कि, है ना, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, 15 ऑर्डर मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 3 लेस देन 5 और 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1, और यहाँ से इंप्लाई हो जाता है जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड 15, यानी जी साइक्लिक ग्रुप है ना, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब जितने भी सब ग्रुप होंगे सबके सब नॉर्मल होंगे, तो ये जो 3 साइलो सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल होगा। तो जी हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप, यहाँ से पता चला ऑर्डर 3 का 3 साइलो सब ग्रुप रखता है, और ये, है ना, अबेलियन की वजह से, सिंस जी इज अबेलियन, है ना, ठीक, देयरफॉर ईच या एवरी सब ग्रुप, है ना, ऑफ जी इज नॉर्मल, है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इसका मतलब ये 3 साइलो सब ग्रुप होगा, जो भी इसको नाम दे देता हूँ एच, है ना, ठीक है, देयरफॉर एच इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हैंस नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू 1 बोले तो यूनिक। वैसे मैंने काउंट करके यही वाला एग्जांपल पिछले वाले लेक्चर में बताया था, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। रिजल्ट को अप्लाई करना सीखिए, तब क्वेश्चन जितना आप अप्लाई कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है ना। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 3 साइलो सब ग्रुप जो है एग्जिस्ट करता है ऑर्डर 3 का, और जी अबेलियन होने से वो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल है इसका मतलब वो यूनिक होगा, तो एक ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 भी है तो 5 साइलो सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो जी हैज़ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो जी जो है 5 ऑर्डर का 5 साइलो सब ग्रुप रखता है। सेम वही कॉन्सेप्ट, सिंस जी इज अबेलियन, है ना, देयरफॉर ईच सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। इसका मतलब जो 5 साइलो सब ग्रुप जो भी होगा, इसको नाम दे देते हैं के, ये भी क्या होगा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये आपका यूनिक होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन जी इक्वल्स टू 1 दैट इज यूनिक। तो जब भी अबेलियन है तब हमेशा ये सभी क्या होंगे, यूनिक। ठीक है, अब बात आती है कुछ अनदर एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कोई दूसरा ऑर्डर ले लिया, है ना, कभी कभी पर्टिकुलर ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑर्डर पर बेस्ड मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, और साइलो सब ग्रुप की काउंटिंग पर पूछा जाता है, तो थर्ड साइलो जो थ्योरम है वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अबेलियन का केस और भी बता दिया मैंने। ठीक है, कुछ अनदर एग्जांपल्स, जैसे कि आपको दिया है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, है ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 35, है ना, अभी जस्ट मैंने 15 लिया था,
अब 35 लिया, पूरा अबेलियन वाला केस पहले बता देता हूँ। अब 35 देख के आपको तुरंत समझना चाहिए 5 × 7। अब देखिए 5 < 7, 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, तुरंत पता चल गया जी इज साइक्लिक ग्रुप, दैट इज जी इज है ना आइसोमॉर्फिक टू कितना है ना Z35, मतलब साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 35 का, यानी कि अबेलियन है। तो इसका मतलब जितने भी सब ग्रुप होंगे सबके सब नॉर्मल होंगे। ठीक, हमें साइलो सब ग्रुप से मतलब है, तो 5 और 7 देख के समझ आ रहा है कि 5 डिवाइड करेगा और 5 स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ से तुरंत पता चल गया कि जी हैज़ 5 साइलो सब ग्रुप, नाम दे देते हैं H ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑफ ऑर्डर 5। ठीक, और साथ ही साथ ये बात भी क्लियर है कि ये क्या होगा, यूनिक, सिंस जी इज अबेलियन, जो अभी इससे पहले लिखा था सेम वही, सिंस जी इज अबेलियन एंड सो ईच सब ग्रुप इज नॉर्मल एंड सो ये जो H है वो भी नॉर्मल होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पी सिलो सब ग्रुप, नंबर ऑफ 5 सब ग्रुप होगा 1, यूनिक। सेम आप यहाँ पर 7 के लिए बात करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। अब देखिए 7 के लिए क्या होगा, 7 डिवाइड 7 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड, तो जी हैज़ 7 सिलो सब ग्रुप के ऑफ ऑर्डर 7, है ना, जी अबेलियन है, इसका मतलब जितने भी सब ग्रुप हैं नॉर्मल होंगे, यानी जो 7 साइलो सब ग्रुप वो भी नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा मतलब थ्योरम से फिर यूनिक हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप भी क्या होगा, यूनिक, यानी कि 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। अनदर एग्जाम्पल्स देखिए इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 21 एंड जी इज नॉन अबेलियन देन हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स इन जी, दैट मीन्स हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी हैव, यानी कि जी जो है एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, सामने से बोल दिया भाई जी जो है नॉन अबेलियन ग्रुप है और उनकी ऑर्डर 21 है, तो पूछा है जी के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ये नेट में आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, है ना, जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप, इसको मैं जमा करके लिख देता हूँ, जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 21 प्राइम फैक्टर कीजिए 3 × 7। ये बात आपको क्लियर रखना ही है, कोई भी ग्रुप रहे नॉन अबेलियन चाहे अबेलियन, प्राइम फैक्टर तो पहले करना ही है। ठीक है, और उन्होंने पूछा नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे, कम से कम किसी भी ग्रुप के पास 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते ही हैं। अगर कभी भी ऑप्शन में मान लो 0, 1, 2 ऐसे कुछ ऑप्शन दिया हो तो 0 या 1 दिया हो तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स कम से कम 2 होते ही हैं, वो है मैं बताया भी था, एक सिंगल्टन ई और एक जी। अगर कोई नॉन ट्रिवियल ग्रुप है तो उनके पास कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते ही हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है ना। अच्छा हाँ, अगर वो प्रॉपर बोलता तो पता लगता, अब प्रॉपर बोलता है तो हो सकता है ना हो सकता है हो, वो डिपेंड करता है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन दिया उस पर फोकस करते हैं। जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 21। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि जी के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अब 21 को मैंने प्राइम फैक्टर किया 3 × 7, देख के समझ आ रहा है 3 डिवाइड्स, है ना, 21 यानी कि ऑर्डर ऑफ जी, एंड 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 21 यानी कि ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा जी हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ऑर्डर 3, इतना कंफर्म। अब यहाँ से है ना, हम डायरेक्ट नॉर्मल है करके नहीं बोल सकते ना, यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, साइलो थर्ड थ्योरम यूज करना है ना। ये मैंने यूज किया फर्स्ट थ्योरम और साइलो के डेफिनेशन यूज किया, समझिए। अब हम यूज करेंगे थर्ड थ्योरम, एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर कितना करता है, तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इन जी या ऑफ जी इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है 1 प्लस, है ना, अगर p की बात करेंगे p साइलो सब ग्रुप तो 1 प्लस p के, तो 3 की बात है तो 1 प्लस 3 के, है ना। और साथ ही साथ जो भी आप लेते हैं 1 प्लस 3 के है तो वो डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स, है ना, 3 जो जिसके लिए आप निकालें उसको छोड़ दीजिए, बचा वो, है ना, डिवाइड्स 7, इतना कन्फर्म। 1 प्लस 3 के डिवाइड्स, है ना, 7। ठीक, अब क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पर k की वैल्यू होती है 0, 1, 2 ऐसे। अब देखिए k इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो k इक्वल टू 0 पर हमेशा होल्ड होता ही है ना, 1 प्लस 0 1, 1 डिवाइड्स 7, बिल्कुल पॉसिबल केस है। अगर मैं बात करूँ k इक्वल टू, है ना, 1 की, तो k इक्वल टू 1 पर 3 1 4 हो जाएगा, और 4 डज नॉट डिवाइड 7, इसका मतलब कि नॉट पॉसिबल, इतना क्लियर। और हमें ये भी पता है कि इक्वल टू अगर मैं 2 रखूँ तो 3 × 2 6, 6 1 7, तो 7 डिवाइड 7, यस, यानी कि ये भी पॉसिबल है। अब इसके आगे गड़बड़ होगी क्योंकि 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे आप बढ़ते जाएगा, 7 से बड़ा हो जाएगा तो फिर कहाँ से डिवाइड होगा, यानी कि k इक्वल टू 3 4 5।
अगर रखते जाते हैं तो फिर नॉट पॉसिबल, ये कन्फर्म। तो याद रखिए दो ही केस पॉसिबल होगा, के इक्वल टू 0 पर, के इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू क्या होगा, अगर के इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1, और जब हम 2 रखेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू 2 6, 1 प्लस 6 यानी कि 7। तो याद रखिए होगा तो सीधा 1 होगा या तो सीधा 7 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट यूनिकनेस के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो 3 साइलो सब ग्रुप इन जी क्या होगा, 1 या फिर 7, इतना कन्फर्म। अब 3 का काम खत्म ना, सेम डे बात करते हैं। 7 डिवाइड्स, है ना, 7 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड, इसका मतलब जी हैज़ 7 सीलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, ठीक है ना, कन्फर्म। अब नंबर ऑफ एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ 7 सीलो सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू 1 प्लस 7 के, 1 प्लस 7 के डिवाइड्स, है ना, 7 के लिए बात करें तो उसको हटाइए, बचा क्या 3, तो यहाँ पर आएगा 3। इतना क्लियर है। इससे पहले लेक्चर जरूर आप देख लीजिए ना, उसमें मैंने डिटेल बात किया था। तो 1 प्लस 7 के, 1 प्लस 7 की डिवाइड्स कितना 3, ठीक है। अब सेम वही के इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, 0 जब पुट करेंगे तो 1 डिवाइड्स 3 पॉसिबल, ठीक। और के इक्वल टू जब आप बात करेंगे, है ना, देख लीजिए 1 2 3 कुछ भी रखेंगे 3 से ज़्यादा आ रहा है, पॉसिबल ही कहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि के इक्वल टू 1 2 3 ये सभी केस जो है नॉट पॉसिबल, ओनली के इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ 7 सीलो सब ग्रुप्स इन जी या ऑफ जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना, 1 प्लस 7 इंटू 0 कितना होगा 1, यूनिक। ये बात तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि इनके पास 7 सीलो, नंबर ऑफ 7 सीलो सब ग्रुप्स 1 है, यानी कि 7 सीलो सब ग्रुप की संख्या 1 है, यूनिक है। तो फिर इस थ्योरम से यूनिक सीलो सब ग्रुप क्या हो जाता है, नॉर्मल। इसका मतलब इम्प्लाइज, है ना, 7 सीलो सब ग्रुप जो भी होगा नाम दे देते हैं H, है ना, 7 सीलो सब ग्रुप H इज नॉर्मल इन जी, ठीक है। अब देखिए एक बात बता दूं कि नॉर्मल और तो कोई केस हो ही नहीं सकता, नॉर्मल और हो सकता है क्या, 21 है और 21 में 3 इंटू 7 है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा, 7 के कॉरेस्पॉन्डेंस देखा। नॉर्मल का कंडीशन की हम बात करते हैं तो केवल यही 7 वाले केस में, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न है। अगर अबेलियन होता तो डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि नॉन अबेलियन बोला है, तो नॉन अबेलियन बोला है मतलब ये 100% श्योर है कि 1 नहीं होगा 7 होगा। तो समझ पा रहे, थ्योरम के यूज़ से जो संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई, एग्जैक्टली आप बता पा रहे हो, ये फ़ायदा है ना। 1 होगा तो यूनिकनेस आ जाएगा, तो 1 पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 3 सीलो सब ग्रुप इन जी होगा 7, 7 मतलब नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं एक होगा सिंगल्टन, एक होगा जी इट सेल्फ और एक होगा 7 सीलो सब ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब कितने सीलो सब ग्रुप्स, कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स हुए, है ना, क्योंकि नॉर्मल होंगे मतलब वो, है ना, उस सिचुएशन में जो पी सीरो सब ग्रुप है यूनिक होगा, तो यूनिकनेस एक ही सिचुएशन है, तो एक ही सिचुएशन में नॉर्मल होगा। तो आप देख सकते हैं कि, है ना, हेंस नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू 3, है ना। कौन कौन होंगे, एक होगा सिंगल्टन ई, एक होगा जी इट सेल्फ, है ना, 21 ऑर्डर का मतलब नॉन ट्रिवियल ग्रुप है, तो उनके 2 तो होंगे ही, और एक होगा एच नाम दे देता हूँ, जिनकी ऑर्डर 7 है, तो इनकी ऑर्डर 1, इनकी ऑर्डर 7, इनकी ऑर्डर 21। पूछ सकता है क्वेश्चन में ये भी कि इनके पास क्या 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, यस 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, 3 ऑर्डर का है क्या, नहीं। तो इनके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो 21 ऑर्डर का जो है नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो उनके पास कितने प्रॉपर सब ग्रुप है, हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप हैव करके, तो एक ही प्रॉपर सब ग्रुप है। ध्यान रखिए टोटल 3 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, लेकिन केवल एक ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, और उनके ऑर्डर पूछेगा तो 7। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्जाम्पल्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है जो जून 2013 में आया था। जो क्वेश्चन जैसा आया था बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है। लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7? 1, 7, 8 और 28। ठीक है, सिंपल ग्रुप पहले इन पे ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल ग्रुप क्या होता है? जी जो है आपका सिंपल ग्रुप होता है तो कंडीशन क्या है? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी सिंपल ग्रुप इफ इट हैज़ ओनली improper normal subgroups. That means
जो भी है वो केवल दो ही, है ना, जी नॉन ट्रिवियल ग्रुप होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी ग्रुप ले रहे हो वो नॉन ट्रिवियल ग्रुप होगा। और नॉन ट्रिवियल ग्रुप जी सेट टू बी सिंपल ग्रुप, क्योंकि नॉन ट्रिवियल होगा तभी उनके पास दो होंगे कम से कम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये तो आई होप ये पता होगा आपको, ये ग्रुप जी है जिनके पास केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक सिंगल्टन ई और एक ज्यों का त्यों इटसेल्फ। तो इस सिचुएशन में जी को हम बोलते हैं क्या, सिंपल ग्रुप। हमें दिया हुआ सिंपल ग्रुप जी है जिनकी ऑर्डर 168 है। जब भी ऑर्डर दे प्राइम फैक्टर करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 168, और पूछा उन्होंने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में। जहाँ काउंटिंग पूछा गया मतलब कहीं ना कहीं साइलो थ्योरम यूज होगा। देखिए 168 जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, है ना, तो ये होता है ये, है ना, देख सकते हैं 8 और 8 2 कितना होगा, 16 आ जाएगा। 21 इंटू 8, इसको आप 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। देखिए, है ना, 2 क्यूब 3 इंटू 7। हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे क्या है, ऑर्डर 7 का, है ना। ध्यान से देखिए, 7 डिवाइड्स 168, 7 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 168। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये कंडीशन देख के समझ आ रहा है, ये डिवाइड करता है ये नहीं, इसका मतलब ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब जी हैज़ अ 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 पावर 1 दैट इज 7। इतना क्लियर है ना। तो 7 ऑर्डर का इनके पास 7 सिलो सब ग्रुप है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। बाकी जो सिलो सब ग्रुप होगा 3 होगा या 2 होगा, ये ऑर्डर्स के होंगे। तो यहीं से लॉजिक तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, जो भी 7 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ना, है ना, वो 7 सिलो सब ग्रुप होगा, ठीक। मतलब कि वो क्वेश्चन में चाहे तो ये दे सकता था नंबर ऑफ 7 सैलो सब ग्रुप्स ऑफ जी करके दे सकता था, एक ही मतलब है ना। तो टारगेट अब मेन ये है कि कितने ठो 7 सिलो सब ग्रुप्स हैं, काउंटिंग अप देखना है। अब ये हैज़ अ 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 मिल गया। अब साइलो थर्ड थ्योरम से नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू 1 + 7k एंड 1 + 7k डिवाइड्स 1 + 7k डिवाइड्स, है ना। 7 के लिए आप बात कर रहे हो तो 7 को हटा दीजिए, जो बचा वो ये, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3, इनको डिवाइड करेगा, ठीक। 2 क्यूब इंटू 3 का मतलब क्या, 8 इंटू 3 दैट इज 24। समझ आ रहा है ना। जो भी रहता है जिसके लिए आप बात कर रहे हो तो उसको हटाते हुए जो भी रहता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ये तो आप आदत हो गया होगा। तो 1 + 7k डिवाइड्स 24, ठीक। अब यहाँ पर ये भी पता है कि k इक्वल टू 0 1 2 होता है ना। अब k इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइड्स 24, कोई दिक्कत नहीं, यस पॉसिबल केस, है ना। और k इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 आएगा तो 8 आएगा, यानी कि 8 डिवाइड्स 24, पॉसिबल केस। अगर मैं k इक्वल टू 2 रखूँ तो 7 इंटू 2 14 + 1 कितना आ जाएगा, 15, जो कि डज नॉट डिवाइड 24। और आगे बढ़ाते जाइए, डिवाइड नहीं करने वाला। इसका मतलब k इक्वल टू 2 3 4 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो पॉसिबल है केवल ये है k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप्स बोलो या नंबर ऑफ, है ना, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 बोलो, क्योंकि 7 सिलो सब ग्रुप ही की ऑर्डर 7 है ना, ऑफ जी या फिर इन जी इक्वल्स टू कितना होगा, k इक्वल टू अगर 0 रखोगे यहाँ पर तो 1, और k इक्वल टू अगर आप क्या रखोगे 1 तो आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है भाई सिंपल ग्रुप दिया है, खाली ग्रुप नहीं दिया, सिंपल है तो सिंपल नहीं है ये, मतलब जी अगर सिंपल ग्रुप है तो इनकी विशेषता है, कुछ सिंपल है लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं हैं, और वो ये है इनके पास केवल 2 ही प्रॉपर सब ग्रुप, 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और वो होता है एक सिंगल्टन, एक होता है जी। ये आपको कन्फर्म है। अगर मैं 1 ले लूँ तो इसका मतलब 7 सिलो सब ग्रुप की संख्या हो जाएगी 1, है ना, 1 यानी कि यूनिक, याद रखें। और 7 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, 7, है ना। ऑर्डर 7 का एक नॉर्मल सब ग्रुप रखा जाएगा फिर, अगर ये 1 हुआ तो, है ना। ऑर्डर 7 का नॉर्मल सब ग्रुप रख नहीं सकता क्योंकि ये सिंपल है ना। ऑर्डर 1 का रखता है और इट्स सेल्फ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर 1 का रखेगा और ऑर्डर 168 ऑर्डर का रखेगा, नॉर्मल सब ग्रुप जो है। कन्फर्म हो रहा है, तो 1 नहीं हो सकता क्योंकि आप समझ पा रहे हैं यूनिकनेस का सिचुएशन होगा, 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये होगा नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप इन जी इक्वल्स टू 8। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, है ना, नंबर ऑफ, सीधा सीधा आप सब ग्रुप्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इज 8,
तो हो गया ना, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी, है ना, ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7 इज 8। ठीक, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खुद से क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, उन्हें ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।